महिला विरोधी बयान पर फंसे अनिरुद्धाचार्य। देखिए जरा अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा। अब उन पर बाकायदा केस की बात कही जा रही है। लिव इन पर विवादित बयान दिया था अनिरुद्धाचार्य ने। लोग अब शादी के लिए 25 साल की लड़की लाते हैं। 25 साल की लड़की 4 जगह इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। लोग फिर से छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी करने लगेंगे। महिला संगठनों ने अनिरुद्धाचार्य के बयान की कड़ी निंदा की है और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अभी भी अपने बयान पर कायम है। वैश्या के लिए वैश्या नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जो शास्त्र बोलते हैं हम वही बोलेंगे। छांगुर के खिलाफ ये महिलाएं क्यों नहीं खड़ी होती हैं? संत और कथावाचकों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? प्रेमानंद महाराज का भी विरोध किया गया है और हम तो समाज को सही मार्ग पर जाने का रास्ता दिखाते हैं। आज समाज में तलाक के केस क्यों बढ़ रहे हैं? अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मथुरा की कोर्ट में केस हुआ। आगरा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने कोर्ट में अर्जी दी है। अनिरुद्धाचार्य ने बाल विवाह को बढ़ावा देने की बात कही है। लड़कियों को की ज्यादा उम्र में शादी पर विवादित बयान दिया है और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पर भी सवाल उठाया है। समाज में बंद हुई बाल विवाह परंपरा को फिर से बढ़ावा मिल सकता है। सुनिए जरा हमारी सहयोगी प्रियंका ने आज अनिरुद्धाचार्य से बात की। अब आप उसका सीधा उन लड़कियों की तुलना वैश्याओं से कर रहे हैं तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा आपने लाइन क्रॉस कर दी? ना वैश्याओं की तुलना वैश्याओं से ही है। हमने क्या बोला? और उन लड़कों को नहीं, उसमें लड़के भी तो रहते हैं। लड़के भी तो 4 बार रहे। हाँ, हमने दोनों के लिए कहा, लड़की हो या लड़का, यदि आप पुरुष यदि पराई स्त्री के संग संबंध रखे तो क्या वो पुरुष को सदाचारी कहा जाएगा? रावण ने अपनी पत्नी के अतिरिक्त दूसरी नारी को देखा, लंका जल गई कि नहीं? तो पुरुषों की भी लंका जलती है यदि पराई स्त्री से आप टच में हैं और स्त्रियों की भी लंका जलेगी यदि पराई पुरुष से टच में है। तो इसलिए पराई के संग क्यों रहना है? लेकिन महिलाओं को टारगेट क्यों किया गया? ऐसे महिलाओं को वैश्य क्यों बोला गया कि आप 4 जगह मुंह मारकर आती हैं फिर किसी के घर पे शादी करेंगी तो वो बहू नहीं बन सकती? अच्छा ये बताइए कि आप सही है कि गलत है? किस बारे में? आप चरित्रवान हैं या नहीं? सवाल आपसे। बिल्कुल चरित्रवान है। हाँ। तो फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये बात चरित्रवानों के लिए थी ही नहीं। हाँ। ये बात थी ही उनके लिए जो चरित्रहीन है। नहीं, लेकिन जो मथुरा में महिलाएं हम देख रहे हैं वो आक्रोशित हो रही हैं। वो कह रही हैं बाबा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। कोई बात नहीं। अब वो सब महिलाएं क्या चरित्रवान हुई या नहीं हुई जो महिलाएं आपके खिलाफ आवाज उठा रही हैं? गौ हत्या हो रही है उसके खिलाफ महिलाएं उतरी। छिंगुर बाबा ने आज की एक और खबर है, जल्दी से आपको बताऊं। उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर ग्रीन सिग्नल मिल गया है और इसकी रिलीज पर जैसे ही जानकारी मिली, सबसे पहले सुनिए कन्हैया जी की पत्नी का क्या रिएक्शन और प्रतिक्रिया था, वो क्या कह रही है। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि हमको जल्द से जल्द न्याय मिलना जरूरी है। हमें ये चाह रही हूँ सरकार से, तो मैं ये चाह रही हूँ, देखो पिक्चर के जरिए से तो हमको थोड़ा शांति मिलेगी पर जिस दिन उनको फांसी नहीं मिलेगी जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। हम ये चाह रहे उसी दिन हमको न्याय मिलना जरूर। फिल्म तो रिलीज़ आज हो ही रही है पर जो न्याय है वो आज भी बाकी है, ठीक है। और इस फिल्म के लिए भी हमने कई संघर्ष किए हैं, कई लड़ाइयाँ लड़ी है। इसके लिए हाई कोर्ट दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार सभी का रुख किया गया इसके रिलीज़ के लिए। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।